अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। रोजी 88888 में आपका इस्तकबाल है। बहुत समय पहले जब इस्लाम अरब से फैल रहा था, तब ईरान, जिसे पहले फारस कहा जाता था, भी इस्लाम की रोशनी से रोशन हुआ। 7वीं सदी में मुसलमानों के आने के बाद धीरे धीरे यहाँ इस्लामी संस्कृति और इल्म फैलने लगा, तालीम आम होने लगी। कई सदियों बाद ईरान के इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया। 16वीं सदी में एक नौजवान बादशाह इस्माइल वान ने एक नई सल्तनत की नींव रखी, जिसे सफाविद डायनेस्टी कहा गया। उसने 1501 में तबरीज शहर को जीतकर मैंने खुद को ईरान का शाह घोषित किया और पूरे देश में इस्लामी शासन स्थापित किया। उस दौर में ईरान की पहचान भी बदलने लगी। इस तरह से इस्लाम को राज्य का आद्य मजहब बना दिया और धीरे धीरे पूरे देश में शिया तालीम और धार्मिक संस्थाएं फैल गई। इसके बाद एक और महान शासक आया, शाह अब्बास एक्ट। उसके दौर में ईरान बहुत ताकतवर बन गया। उसने राजधानी इस्फहान को बनाया और वहाँ शानदार मस्जिदें, बाजार और इमारतें बनवाई। उस समय ईरान व्यापार, कला और इस्लामी संस्कृति का बड़ा केंद्र बन गया। लेकिन हर सल्तनत की तरह इस साम्राज्य का भी पतन हुआ। दुश्मनों की कमजोरियों के कारण सफ़वी सल्तनत धीरे धीरे खत्म हो गई। इस साम्राज्य का भी पतन हुआ। 18वीं सदी में दुश्मनों के हमलों और अंदरूनी कमजोरियों, ईरान, जिसे पहले फारस कहा जाता था, कभी एक बहुत बड़ा और ताकतवर साम्राज्य था। उस समय यहाँ ज़ोरोस्ट्रियनिज्म का राज था और लोग लेकिन समुद्र में इवज़ किया करते। लेकिन इस्लाम से फैलनी शुरू हुई तो ये रोशनी फारस की वादियों तक भी पहुंच गई। जब मुसलमानों और फारसी सल्तनत के बीच बैटल ऑफ कदीसिया हुई तो यह इतिहास का बड़ा मोड़ था। इस जंग के बाद धीरे धीरे फारस में इस्लाम फैलने लगा। शुरू में कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम की इंसाफ और बराबरी की तालीम देखी तो उनके दिल खुद ब खुद झुकने लगे। कहा जाता है कि उस दौर में फारस के कई आलिम और समझदार लोग सलमान रसी की कहानी से बहुत प्रभावित होते थे। वे फारस के ही रहने वाले थे और सच की तलाश में दूर दूर तक सफर करके आखिरकार मोहम्मद के पास पहुंचे थे। उनकी जिंदगी यह दिखाती थी कि सच की तलाश इंसान को आखिरकार सही रास्ते तक पहुंचा देती है। समय बीतता गया और ईरान इस्लामी इल्म का बड़ा केंद्र बन गया। यहाँ से ऐसे ऐसे महान विद्वान पैदा हुए जिन्होंने दुनिया को इल्म की रोशनी दी। उनमें से एक थे इमाम अल गजाली, जिनकी किताबों ने दिलों को झकझोर दिया और लोगों को अल्लाह की तरफ लौटने की याद दिलाई। फिर 16वीं सदी में एक बड़ा बदलाव आया। एक नौजवान शासक शाह इस्माइल एक ने सफाविद डायनेस्टी की नींव रखी। उन्होंने पूरे ईरान जीवनेचे इकट्ठा किया। इसी दौर में ईरानिक पहचान भी को मजबूत हुई। इसके बाद आए महान शासक शाह अब्बास। उन्होंने राजधानी इस्फहान को इतना खूबसूरत बना दिया कि लोग कहते थे इस्फहान दुनिया का आधा हिस्सा है। वहाँ की मस्जिदें, बाजार और अमीर संस्कृति और कला का शानदार नमूना बन गए। सदियां गुजरती रहीं, लेकिन ईरान का इस्लामी इतिहास खत्म नहीं हुआ। 20वीं सदी में एक और बड़ा मोड़ आया। आज भी ईरान की मस्जिदों की अजान, मदरसों की तालीम और लोगों की रूहानी मोहब्बत ये बताती है कि इतिहास की वो रोशनी अभी तक बुझी नहीं है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब दिल में ईमान और इल्म की चाह हो। कैसा लगा आज का इतिहास? चलते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।